वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास में कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी। तो वो संस्था किसने स्थापित किया था, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, एक एक करके सबको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के अधिवेशन को देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, आरओ या फिर यूपीपीएससी के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं हैं, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, उसमें 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने सर्वप्रथम बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। देखिए, राजा राम मोहन राय नाम काफी बड़ा है, अब काफी महत्वपूर्ण भी है। आपने पीछे देखा था कई प्रकार की चीजें इनसे जुड़ी हुई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे इन्होंने राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का विरोध है ये किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से कानून भी पारित करवाया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, बंग भाषा प्रकाशिका सभा ये राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था, ये थे और इनके सहयोगी थे। और जो राजनैतिक सुधार है, इसको लेकर सबसे पहले विरोध भी इन्होंने किया था कि राजनैतिक दशा में सुधार होना चाहिए। आगे इसके 2 साल बाद 1838 में जमींदारी एसोसिएशन एंड लॉ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। देखिए, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 ईस्वी में, इसके संस्थापक है द्वारकानाथ टैगोर और सहयोगी जमींदार। साथियों, ये सब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ना, या तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा या फिर मैचिंग के लिए आ जाता है कि मैच कीजिए। ठीक, 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में। देखिए, 2 अप्रैल 1870 पूना सार्वजनिक सभा स्थापना किसने किया? एमजी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी। 2 नाम महत्वपूर्ण है, महागोविंद रानाडे और दूसरा गणेश वासुदेव जोशी। ठीक, भारत धर्म की भूमि है, चाहे अच्छा हो या बुरा, हम धर्म के बिना नहीं कर सकते। धार्मिक विचार हमारे खून में शामिल है। अगर हम धर्म भागने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा पीछा करेगा। ये एमजी रानाडे का कथन है। देखिए, एमजी रानाडे ने क्या कहा? भारत धर्म की भूमि है, चाहे अच्छा है या फिर बुरा है, हम धर्म के बिना नहीं रह सकते। धार्मिक विचार हमारे खून में, अगर हम धर्म से भागने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा पीछा करेगा। तो पूना सार्वजनिक सभा, ये चीज याद रखना, स्थापना एमजी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, और यहाँ पे कथन है रानाडे का, याद रखना। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटिश संसद का एक हिस्सा है, इसमें क्या किया इन्होंने कि भारत की जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, इसकी मांग की थी सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। आगे देखिए, 26 जुलाई 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की। तो 26 जुलाई 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसने कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। देखिए, कांग्रेस से पहले इंडियन एसोसिएशन को अखिल भारतीय स्तर का संस्था माना जाता था, मतलब पूरे भारत में चलने वाली संस्था। 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया, किंतु तकनीकी आधारों पर अयोग्य घोषित कर दिया। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया, लेकिन जो तकनीकी आधार है इस पर इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, देखिए इनकी सबसे पहले नियुक्ति कहाँ पर हुई, सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहाँ पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटा दिया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रकुल और भारत का वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये चीज आपको याद रखना। और एक नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि भारत के आईसीएस रहे थे। देखिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर दिया 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव जो कि इसके अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव इत्यादि थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई, ये भी आपको याद रखना है। 1877 की बात करें तो यहाँ पर दिया सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कोलकाता में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली के द्वारा किया गया। 1867 ईस्वी में राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना की। तो हिंदू मेला, इस संस्था की स्थापना किसने की है, इसकी स्थापना की है राजनारायण बोस ने। इसी तरीके साथियों और आगे बढ़ेंगे, दिया है 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना कराई है। आगे देखिए 1885 की बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। इन तीनों को बम्बई की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। तो देखिए फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, त्रिमूर्ति मतलब बम्बई के त्रिमूर्ति प्रमुख नाम थे तीनों, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों कांग्रेस से पूर्व गठित कुछ संस्थाएं हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ तथ्य और दिए गए जिन्हें आप देखिएगा। 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिशिर कुमार घोष इंडिया लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। तो ये जरूर याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष, इन्होंने इंडिया लीग की स्थापना 1875 में की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। इन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में हुई थी, हम लोगों ने पीछे देखा। इसके संस्थापक राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर इत्यादि रहे थे। साथियों एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और भी चीज़ दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी, ये भी पीछे लिखा गया। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, ये बम्बई के त्रिमूर्ति थे। केटी तेलंग ने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया और बम्बई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भागवत गीता है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, केटी तेलंग। और साथ ही साथ बम्बई में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है इसको भी इन्होंने शुरू कराया। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया, भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आगे देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गणेश वासुदेव जोशी एक वकील, समाज सुधारक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की मुखर आलोचना की थी। वे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक के सदस्य थे और प्यार से सार्वजनिक काका कहलाते थे। तो सार्वजनिक काका गणेश वासुदेव जोशी मतलब जीवी जोशी को कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट दिया हुआ है। गणेश वासुदेव जोशी ने वासुदेव बलवंत फड़के मुकदमे में उनका बचाव किया था। देखिए जो जोशी जी इन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के को मुकदमे से बचाया था और 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में वायसराय लिटन से सीधे यह पूछने का साहस दिखाया था कि महारानी भारत को वही राजनीतिक और सामाजिक दर्जा क्यों नहीं दे सकती हैं जो उनकी ब्रिटिश प्रजा को पहले से प्राप्त है। तो इन्होंने डायरेक्ट पूछा था, जो दिल्ली दरबार था इसमें सीधा सीधा पूछा था कि भाई जो ब्रिटिश महारानी है वो भारतीय नागरिकों को भी ऐसा दर्जा क्यों नहीं देती हैं जैसा ब्रिटिश नागरिकों को पहले से ही प्राप्त है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं रहीं जिनका गठन कांग्रेस से पहले किया गया था, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब अगली क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बारे में चीज़ों को समझेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।